नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। अपने करे थे संविधान का भाग 3 और भाग 3 में अपने भी कितने मूल अधिकार है वर्तमान में 6 थे। 6 के अपने एक ही थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। वो था अपने पास कौन था? वो था अपने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस पे अपने थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद थे अपने 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछे तो 14 से 18 था। ठीक है, अब अपने एक एक की बात कर लेते हैं भी किस अनुच्छेद में क्या है। तो देखो, अनुच्छेद 14, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में अपना लिखा था विधिक समानता, विधिक समानता, विधिक समानता। उसके बाद में अनुच्छेद 15 में था सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में क्या था? सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, लेकिन 2 क्षेत्र को छोड़कर, सैनिक व शिक्षा को छोड़कर। अब अपने एक एक की थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने अनुच्छेद 14 में लिखा है विधिक समानता। ठीक है, तो अब देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समान क्या दिया जाएगा? संरक्षण और समानता दी जाएगी। भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समान संरक्षण और समानता प्रदान की जाएगी। अब आपसे ये पूछ ले, ये कानून या विधि के समक्ष समानता शब्दावली कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? देखो, अनुच्छेद 14 ये बोलता है भी भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या बोला है? भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता व संरक्षण। अब आपसे पूछ ले, विधि के समान समानता, ये शब्दावली कहां से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता शब्दावली है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता शब्दावली लेगी अपने ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली है। दूसरी बात, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, ये शब्दावली कहां से लिया गया है? तो ये शब्दावली ली गई है अपने अमेरिका से। अमेरिका, विधि के समक्ष संरक्षण शब्दावली तो है अमेरिका, और विधि के समक्ष समानता शब्दावली ली गई है, ये ली गई अपने ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में एक बात तो पता चल गया भी अनुच्छेद 15 में है क्या? तो इसमें है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता यानी समाज में रहने खाने पीने की क्या है? अपने पास है समानता है। ठीक है, अब आपसे इसके आगे पॉइंट हो रहा है, जैसे 15(1), 15(2), 15(3). तो अब देखो, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में दे रखा है भेदभाव नहीं करेंगे, यानी जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल, तो दोनों में है क्या है भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना तो जाति के आधार पे होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, ना मूल वंश के आधार पे होगा, और ना किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव हो गया। देखो,
अनुच्छेद 15(3) में बोला गया है भी राज्य, राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो 15(3) में है राज्य महिलाओं व राज्य महिलाओं व राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए, बच्चों के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान कर सकता है, कर सकता है। तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 15(3) में बोला गया है। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 15(4). अब देखो यहां पर अपने बोलेंगे बड़ा लेंगे। ठीक है, ये बड़ा का मतलब हो गया भी अपने संविधान में क्या किया गया है, संशोधन। तो 15(4) मतलब संशोधन करके जोड़ा गया है। तो पहले तो ये देखो भी 15(4) कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 15(4) जोड़ा गया है पहला या प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, के तहत जोड़ा गया। अब जोड़ा गया है तो इसमें क्या बात जोड़ी गई है वो देखो। तो अनुच्छेद 15(4) में जोड़ा गया है भी सामाजिक, सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन के आधार पर क्या दिया गया उनको, आरक्षण। सामाजिक मतलब प्रवेश के लिए है, यहां पर हो जाएगा सामाजिक व शिक्षण, शिक्षण की दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान। इसमें क्या जोड़ा गया है, सामाजिक व, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर, दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान। किसके आधार पर, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) में भी बड़ा है, बड़ा है तो मतलब ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब आपसे पूछ ले कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन। कब, संविधान संशोधन 2005 के तहत, संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया, के तहत जोड़ा गया। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया है, तो इसमें यह जोड़ा गया है SC ST व पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण। क्या बताया गया है, मतलब 15(5) में आरक्षण है, और आरक्षण है किसके आधार पर, तो शिक्षण संस्थाओं में, चाहे सरकारी हो चाहे निजी स्कूल हो, उनमें प्रवेश के लिए अपने सीटें निर्धारित है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 15(5) में है SC ST व पिछड़ेपन, पिछड़ेपन के आधार पर, के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु, शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण, प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया। किसमें, प्रवेश हेतु आरक्षण। ठीक है, तो 15(5) में है, देखो है तो आरक्षण, लेकिन आरक्षण है किसका, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण दिया गया। उसके बाद में आ जाता है 15(6), और 15(6) कब जोड़ा गया है, ये देखो अनुच्छेद 15(6), बड़ा लगाएंगे, बड़ा मतलब जोड़ा गया है, तो 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था अपने, 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, 19 के तहत जोड़ा गया। अब इसमें जोड़ा क्या गया है, जोड़ा गया, इसमें यह जोड़ा गया है भी, जैसे EWS है ना, EWS आरक्षण ही है,
अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण। तो यहां पर अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण दिया गया है, और किन में? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु। तो सीधा बोल देंगे जैसे EWS हो जाएगा, तो अपने ही वर्ग में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण। 10% क्या दे दिया? आरक्षण। यानी अपने ये भी बोल सकते हैं जैसे अपने EWS है ना, वही बात है, अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण। दोबारा देख लो, देखो अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता। अब देखो अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में है भी भेदभाव नहीं करेंगे। और कहां पर नहीं करेंगे? सार्वजनिक स्थल हो गए, जन्म स्थान हो गया, मूल वंश हो गया, उनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो सीधा याद करना 15(1) और 15(2) में है भेदभाव नहीं करेंगे। 3 में देखो, 3 में क्या बोला गया है? भी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके बाद में 15(4) बड़ा बनाया है, तो बड़ा बनाया मतलब जोड़ा गया। तो पहले तो ये देखो कब जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। अब जोड़ा क्या गया है? तो इसमें यह बताया गया है भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन है ना, उनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया, या राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है उनके लिए। फिर आ जाओ 15(5). 15(5) में क्या है? पहले तो जोड़ा गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन? 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब जोड़ा क्या गया है? SC ST या पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण। फिर देखो 15(6), ये कब जोड़ा गया है? 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जोड़ा क्या गया है? अपने ही वर्ग में क्या है? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। कितना प्रतिशत है? 10% आरक्षण है। अब आ जाओ नेक्स्ट ले लेते हैं अपने अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, पहले देखो अनुच्छेद 16 में है क्या? अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता या अवसर का अधिकार है। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या है? देखो अनुच्छेद 16 ये क्या बोलता है? भी प्रत्येक नागरिक को राज्य अधीन सेवाओं के नियोजन व नियुक्ति में क्या है? अवसर की समानता है। ठीक है, अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16(1) में दिया गया है राज्य अधीन सेवाओं के नियोजन व नियुक्ति के अवसर में समानता। राज्य अधीन सेवा लिख दो, सेवा के नियोजन व नियुक्ति के अवसर में समानता। ठीक है, यानी सरकारी नौकरियों वाला है अनुच्छेद 16। उसके बाद में आ जाओ 2 में क्या है? 2 में ये है भी अपने भेदभाव नहीं करें किसी भी लोक नियोजन के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेंगे। तो सीधा लिख देंगे लोक नियोजन के क्षेत्र में धर्म जाति मूल वंश उत्पत्ति स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं। तो सीधा बोल देंगे भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोक नियोजन के क्षेत्र में धर्म जाति मूल वंश के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ 16(3). 16(3) में ये है भी, इसमें क्या बोला गया है, राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, राज्य निवास स्थान के आधार पर, राज्य निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। तो राज्य, ये पहले अपने जम्मू कश्मीर वाली समस्या थी, लेकिन अब तो है नहीं। तो राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन ऐसे कानून बनाने की अनुमति केवल किसको है, संसद को है। ऐसे कानून बनाने की अनुमति किसको दी जाती है, केवल संसद को दी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में आ जाओ 16(4). 16(4) में यहां पर सीधा याद कर लो, 16(4) में है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इसके बारे में आप सारे अच्छी तरह से जानते हो, तो अपने सीधा लिख देंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो 16(4) में है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 16(5) देखो, 16(5) थोड़ा विशेष है और थोड़ा से हटके है, मतलब अपने जो मुद्दा है ना उससे बिल्कुल हटके हो जाएगा। इसमें बोला गया है 16(5) में, अनुच्छेद 16(5) देखो, इसमें यह बोला गया है 16(5) में भी कोई धर्म विशेष की संस्था है, उस धर्म विशेष की संस्था में जो कार्यकर्ता होगा वो उसी धर्म विशेष का होगा। ठीक है, धर्म विशेष की संस्था में कार्यकर्ता उसी धर्म या वर्ग विशेष होगा। तो इसमें बोला गया है धर्म या वर्ग विशेष, धर्म या वर्ग विशेष की संस्था में उसी धर्म या वर्ग विशेष के कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, ये बोला गया है किसमें, 16(5) में। उसके बाद में 16(6) ये संविधान संशोधन के माध्यम, देखो 15(6) और 16(6) में वैसे कोई अंतर नहीं है। 15(6) में था भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल प्रवेश हेतु क्या था, अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण था। लेकिन यहां पर क्या है, सरकारी नौकरियों में अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण है। तो 16(6) ये संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो पहले देखो कौन सा संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया, 2019 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें क्या बोला गया है, अपने ही वर्ग, कोई भी वर्ग जैसे EWS है उसमें 10% आरक्षण है ना, तो वो नियम यहां पर लागू हो रहा है, इसी के माध्यम से वो आरक्षण दिया गया है। तो अपने ही वर्ग या सरकारी नौकरियों में अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण। तो सरकारी नौकरियों में अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण, अपने ही वर्ग में क्या है, 10% आरक्षण दिया गया है। जो EWS वाला आरक्षण दिया गया ना, वो अपने अनुच्छेद 16(6) इसके तहत ही प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में आ जाओ अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 में तो वही बात है भी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया। ठीक है, वैसे अपने कानूनी तौर पर यह अंत हुआ है, इसका वैसे कोई अंत नहीं हुआ है, ये तो आप लोग भी जानते हो। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों अंत का मतलब है जिसको कोई पुरस्कार दियो, पद्मश्री, तो वो अपने नाम की आगे लगता है पद्मश्री फलाना राम, तो ये अपने नहीं लगाना है।
ठीक है। बस शिक्षा और शिक्षा में जैसे अपने डॉक्टरी की डिग्री लेके आते हैं तो डॉक्टर फलाना राम लगा सकते हो, सैनिक में फलाना राम तो लगा सकते हो, लेकिन जो उपाधि यानी पद दिए गए हैं उनके बारे में जो सम्मानित किया गया है वो बात अपने नहीं लगा सकते। लेकिन अपने तो यहाँ पे लगाए रखते हैं, फलाना राम है, पद्म श्री फलाना राम, वो श्री फलाना राम तो लगाए रखते हैं। तो अपने अनुच्छेद 17 में तो वही है, एक ही बात, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। लेकिन ये अपने कानूनी तौर पे ही है, वैसे तो अभी तक हुआ नहीं अंत, ठीक है। अभी अपने कुछ दिन पहले मटके वाला झगड़ा चल रहा था, एक बालक की मृत्यु हो गई उसमें, तो वो है ये। तो अभी तक वैसे कानूनी तौर पे ही है, लेकिन मनों में उसका क्या है अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद में अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, लेकिन दो क्षेत्र को छोड़कर, दो कौन कौन से, शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर। तो समानता के अधिकार कंप्लीट हो गए। एक बार इनका रिवाइज करना, साथ साथ बोलते रहना। देखो अपना टॉपिक लिया है कौन सा, अधिकार नंबर अपनों ने 1 लिया है, और अधिकार नंबर 1 कौन सा है अपना, जो मूल अधिकार है उसमें पहला लिया अपनों ने समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधिक समानता, 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की समानता, 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। अब देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 बोला वे भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रदान। अब आपसे पूछ ले विधि के समक्ष समानता, ये शब्दावली किस देश से ली गई है, तो ये ली गई अपने ब्रिटेन से। और उसके बाद में विधि के समक्ष संरक्षण, ये शब्दावली ली गई अपने अमेरिका के संविधान से। फिर अपने बात की अनुच्छेद 15 की। अब 15 में पहले देखो क्या है, इसमें है सामाजिक समानता। क्या है, सामाजिक समानता, यानी अपने समाज की जो समानता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले देखो 15(1) और 15(2) में बोला गया है भी धर्म जाति मूल वंश के आधार पर क्या नहीं करेंगे, भेदभाव। 15(1) और 2 में क्या है, भेदभाव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। और 15(3) में क्या है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान। 15(3) में क्या है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन, पहला, कब, 1951। क्या जोड़ा गया है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ेपन है उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर देखो 15(5) में क्या है, पहले तो जोड़ा गया है 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत क्या जोड़ा गया है, SC ST और पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण। और 15(6) में क्या है, अपने ही वर्ग में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण है 10%। फिर लिया अपनों ने 16 में क्या है, अवसर की समानता। 16(1) में क्या है, राज्य अधीन सेवाओं की नियोजन व नियुक्ति में समानता है। फिर 2 में क्या है, लोक नियोजन के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 3 में क्या है, राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन ऐसे कानून बनाएगा कौन, ऐसे कानून बनाएगी संसद बनाएगी। उसके बाद में 16(4) में क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो अपने चलता है आरक्षण, उसके बारे में अपने जानते ही हैं। उसके बाद में 16(5) में क्या है, कोई धर्म विशेष की संस्था है, उस धर्म विशेष की संस्था में कार्यकर्ता क्या होंगे, उसी धर्म विशेष के होंगे। और 16(6) विशेष ध्यान रखना है, पहले तो जोड़ा गया है 103वां संविधान संशोधन 2019, यानी सरकारी नौकरियों में अपने ही वर्ग में 10% आरक्षण है, यानी EWS कहां पर है, तो यहां पर हो जाएगा 16(6). सरकारी नौकरियों में तो ESW है 16(6), और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु EWS हो जाएगा 15(6) में हो जाएगा।
फिर 17 में क्या है, छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।